अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बकलावा की रेसिपी शेयर करूंगी। किस तरह से ओरिजिनल बकलावा बनाया जाता है। तमाम रेसिपी दूंगी डिटेल के साथ, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों का बकलावा ख़राब हो जाता है और फिर मज़े का भी नहीं बनता है, तो आज की रेसिपी आप ही लोगों के लिए है। स्टार्ट में बताते चलूँ कि ये एक तुर्किश डिश है जो एशियंस भी अब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चले बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम लोगों ने 650 ग्राम्स मैदा ले लेना है, उसमें 1 टीस्पून नमक डालना है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी बेकिंग पाउडर का। मैदे को आप लोगों ने छान कर यूज़ करना है, ठीक है। साथ ही इसमें हनी ऐड करेंगे हम लोग 1 टेबल स्पून। किस तरह से ओरिजिनल तरीके से बनाया जाता है ये वो रेसिपी है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें ऐड करेंगे हम लोग दही 125 ग्राम्स यानी आधा कप, ये तकरीबन बन जाता है। पानी निकला हुआ दही ऐड करना है इसमें, ठीक है। इसमें डाल लेंगे हम लोग हाफ कप के करीब ऑयल और इसमें डालेंगे हम लोग ब्लॉसम वाटर, कोई भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। खुशबूदार पानी जैसे अर्के गुलाब वगैरह होता है, 1/4 कप ऐड किया है। साथ में मैंने पानी ले लिया है। अब हम लोग इसके अच्छे तरह से मिक्सिंग करेंगे जो हम लोगों ने ऑयल और बाकी की चीज़ें ऐड की हैं। डो बनाएंगे, इसकी दबा दबा के गूँदेंगे। अपना 1 ग्लास लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इस पूरे ग्लास को डालूंगी और दूसरा ग्लास कितना यूज़ होता है वो देख लीजिएगा। मे बी आप लोगों का चम्मच 2 चम्मच ज़्यादा लगे, और आप लोग जो है ना ये डो कम भी बना सकते हैं, यानी कि थोड़ी मिकदार में भी बकलावा तैयार कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाफ कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डुपर ओरिजिनल रेसिपी है जो आप लोगों के साथ मैं बहुत ही ट्राई के बाद शेयर कर रही हूँ। अच्छे से इसको दबा दबा के हम लोगों ने गूंद लेना है। ये पानी मेरा बच गया। इसको इसके बाद इस तरह से बोर्ड पर ला कर स्ट्रेच करते हुए गूंदना है। जब गूंदा जाए अच्छे से, लम्स वगैरह फिनिश हो जाए इसके, तो इसको छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। 4 हिस्से वो कर लिए हैं, 4 हिस्से मैंने ये कर लिए हैं। इस तमाम हिस्सों का हम लोग पेड़े बना लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और इसी तरह के यूनिक रेसिपीज़ देखना चाहते हैं हमेशा, तो मेरे साथ साथ रहिए। इसके लिए क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक भी कीजिए। ट्रे में अच्छी तरह से बस डस्ट करेंगे हम लोग मैदा, और इसके ऊपर लगा देंगे अपने तमाम के तमाम पेड़े। ये 8 पेड़ तैयार होंगे। इसके ऊपर हम लोग अच्छे से पेड़ मैदा लगाने के बाद प्लास्टिक कवर कर देंगे, ताकि अच्छे तरह से ये सेट भी हो सकें। इसके ऊपर जो है ना वो क्रैक्स भी नहीं आए। 25 से 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे, और इतनी देर में अपनी फिलिंग रेडी कर लेंगे। 700 ग्राम्स पीनट्स लिए हैं, उसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। अच्छे से मिलाने के बाद इसको ओवन में हम लोग बेक करेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। अच्छे से ये रोस्ट हो चुके हैं। आप लोग इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं पैन में भी, ठीक है। इसके बाद इसको ठंडा करने के बाद हम लोगों ने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से बारीक बिल्कुल पीस लेना है। बारीक पीस लेने के बाद इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग एक अदद बाउल में। कुदरती तौर पे इसमें ऑयल मौजूद होता है। इस तरह से प्रेस करें तो ये हल्का सा ऑयल हाथों पे लगेगा। इसी तरह का रेडी करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, इसमें डालना है जी बटर, मेल्टेड बटर 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बहुत लोग इसको पसंद नहीं करते, तो इलायची पाउडर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हम लोग ब्लॉसम वाटर, और अच्छी तरह से इस तरह से दबा दबा के इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। मिक्सचर इस तरह का रेडी करना है कि वो टूटे नहीं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसको सॉफ्ट भी नहीं बनाना है। बस इस तरह का हल्का सा मुट्ठी बन गया और ये टूटा नहीं है। बस इसी तरह का मिक्सचर बनाने के बाद चलते हैं हम लोग पेड़ों की तरफ, जो अच्छे से सेट हो चुके हैं। एक पेड़ा लेंगे, मैदे में करेंगे अच्छे तरह से इसको डस्ट, और इसको बेल लेंगे। यहाँ से रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फिर मत कहिएगा कि हमारा बकलावा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। मैदे में अच्छे तरह से हम लोगों ने इसको रोल करते हुए बेल लेना है, ऐसे कि ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं हो, मतलब बिल्कुल भी चिपके नहीं, ठीक है। अच्छे से नीचे लगाया, ऊपर लगाया, और इसको हम लोग बेल लेंगे। बिल्कुल हम लोगों ने बिल्कुल बारीक भी नहीं कर लेना है, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। अच्छे से हम लोगों ने बेल लिया है। इसके ऊपर और नीचे अच्छे से मैदा लगाने के बाद इसको साइड पर रखेंगे, और इसी तरह से दूसरा पेड़ा लेंगे और इसको अच्छी तरह से इसी नाप के साथ बेल लेंगे। अब इन दोनों पेड़ों को हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से मैदा, और इसके ऊपर लगा देंगे ये। इसी तरह से तमाम हम लोगों ने रोटियों की तरह बेलते जाना है, मैदा लगाते जाना है, और इसके ऊपर रखते जाना है। और इसके बाद हम लोगों ने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है।
10 मिनट गुज़र चुके हैं और अब मैं इसको अच्छी तरह से बेल लेती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटा है और यहाँ पे बेला नहीं जाएगा एक ही बार में, इसलिए इसको मैं डिवाइड कर लूँगी 2 पार्ट्स में। ये रेसिपी मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर की फ़रमाइश पर है। आप लोग इसी तरह से फ़रमाइश करते रहा कीजिए और मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के सुपर डुपर रेसिपीज़। मेरी कोशिश होती है कि ओरिजिनल रेसिपी शेयर करूँ और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँ। इसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है और इसको अब हम लोग आसानी के साथ बेल लेंगे। इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, बस दरमियानी सी शक्ल होनी चाहिए ये। और अब ले लेंगे बेकिंग ट्रे और उसके साथ नाप लेंगे। आप लोग बड़े साइज़ में बना सकते हैं, आप लोग छोटे साइज़ में बना सकते हैं। मैंने अपने बेकिंग ट्रे के मुताबिक इसकी कटिंग कर ली है साइड से नीटनेस के लिए और अब साइड से नाप लेती हूँ। स्टेप बाय स्टेप अगर इसी तरह से रेसिपी को बनाया जाए तो वो नीट भी बनती है और मज़े की भी बनती है। आप लोग ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को ज़रूर और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये साइड से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है, इसको भी फ़ोल्ड और ये साइड पर रख देते हैं इन दोनों को। इसको अगेन से बेल लेंगे और हम लोग इसकी एक अदद लेयर बना लेंगे। बकलावा जितना हम लोगों ने मोटा रखना है इतना हम लोगों ने राउंड शेप में ले लिया है अपना मिक्सचर, जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ईज़ी भी है। इसको फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। एजेस हमारे मिल जाने चाहिए, इसके लिए हम लोग थोड़ा-सा पानी का इस्तेमाल करेंगे और बस हम लोगों ने एंड जो है मोटाई नहीं देनी है, ठीक है? ये फ़ोल्डिंग कंप्लीट हुई और बस इसको किसी भी शार्प चीज़ से अब कट कर लेंगे। ये हम लोगों ने इसकी कटिंग की है। बेकिंग ट्रे को ले लेते हैं और इसको उठाकर इसके ऊपर रख लेते हैं। बेकिंग ट्रे में कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी बटर पेपर वगैरह, उसमें सिंपल आप लोगों ने ग्रीस करना है मक्खन के साथ, ठीक है? ये अच्छे से प्रेस हो गया यानी मिल गया है, ये उतरेगा नहीं। इसको लगा देंगे हम लोग अपने बेकिंग ट्रे में। तमाम की तमाम इसी तरह से लंबाई में बनाएंगे और कटिंग करेंगे हम लोग लास्ट में जाकर बेकिंग ट्रे में। कटिंग के वक्त आप लोगों ने अपने नाइफ़ वगैरह पर लगा लेना है हल्के से ऑयल या फिर बटर। इस तरह आसानी के साथ कटिंग होती है और शेप जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ये कटिंग हो गई है, इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे तरह से बटर। तकरीबन 4 से 5 चम्मच हमारा इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है? दोनों बेकिंग ट्रे हम लोगों ने रेडी कर लेने हैं। ऊपर की तरफ से ग्रिल हम लोगों ने ऑन करनी है। इसको बेक करेंगे तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स के लिए, ठीक है? 130 सेल्सियस पे। ऑन करने के बाद इसका जब अच्छे से खूबसूरत से कलर आ जाए तो इसको निकाल लेना है और इसको शुगर की सिरप के साथ सर्व करना है। दूसरा भी मैंने रख दिया है ट्रे और वो भी इसी तरह से जब खूबसूरत से कलर में आ जाएगी तो तब हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। तकरीबन 40 से 50 मिनट के दरमियान में ये अच्छे से बेक हो जाता है। दूसरा भी बहुत ही खूबसूरत कलर में बेक हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं थोड़े से पार्ट्स को प्लेट में। इसके अंदर से लुक चेक कीजिए कितनी अमेजिंग लग रही है। प्योर तुर्किश स्टाइल में ये बनाया है हम लोगों ने। बहुत ही खाने में मज़े का है, जूसी भी है, थोड़ा क्रिस्पी भी है, अंदर से फीलिंग बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आप लोग चाहें तो पीनट्स में शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल तुर्किश स्टाइल में इसमें शुगर ऐड नहीं होती है। उम्मीद है हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।